खबर भी देख लीजिए। इराक के पास जहाजों पर हमले में इस्तेमाल हुआ इसका रॉयटर्स के रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर है, ये बड़ा दावा है। इराक ने हमले के पीछे ईरान के हाथ की पुष्टि की है। विस्फोटकों से लदी बोट से हमला किया गया, ये बताया जा रहा है इराक की तरफ से। ये कहा जा रहा है नई नई चीजें भी कमोडोर काले, ये बहुत सारी चीजें, ये तो सरप्राइज करता है कि 12 दिन बाद भी इनके पास कुछ ऐसा है जो नया निकालने के लिए। नहीं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है दिनेश। अगर आपने ध्यान से ईरान की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो देखी होती तो डेफिनेटली पता होता कि अपार्ट फ्रॉम द पेट्रोल बोट्स उन्होंने जो है ड्रोन बोट्स बनाई हैं। अच्छा। एंड ड्रोन बोट्स उनके पास अवेलेबल हैं और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। देखिए, ड्रोन बोट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेसिकली रिमोट कंट्रोल्ड बोट है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव फिट किया जाता है और सरफेस पे जाती है। उससे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिन्हें मिजेट सबमरीन्स बोलते हैं, 2 मैन सबमरीन्स बोलते हैं, जो पानी के नीचे चलती हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ज़्यादा गहरा नहीं है और उसके जो गहरे चैनल्स हैं वो केवल रिस्ट्रिक्टेड हैं, किलोमीटर की विड्थ में, 1 किलोमीटर की विड्थ में रिस्ट्रिक्टेड चैनल्स हैं जहाँ से टैंकर्स एक्चुअली पास करते हैं। जैसे जैसे शोर के पास आता है वैसे ही जो पानी है वो कम गहरा हो जाता है, तो उसमें मेजर सबमरीन्स ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो अपनी नेवल प्लानिंग करी है वो शैलो बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट और जो मिजेट सबमरीन्स हैं इसके साथ की है। और ये जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स है, अगर आप छोटा करें तो इनको आप रिमोट कंट्रोल बोट्स में जो है आराम से तब्दील कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी नहीं है और उन्होंने वही किया है। जो ड्रोन्स पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे आप एक मतलब आप एक रिमोट कंट्रोल सबमरीन या एक रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर व्हीकल बनाएं, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग है। सरफेस वैसे इतनी चैलेंजिंग नहीं है। सरफेस पर ये उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। अगर अंडर वाटर बनाते हैं तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आपके पास आऊंगा तो एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। लोग ये भी कह रहे हैं कि असल में अगर इस समय ईरान का विदेश विभाग किसी देश को अश्योर भी करता है कि ठीक है आपके जो जहाज यहां से निकल जाए, उन पर हमला नहीं किया जाएगा, तो जिस मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत वहां इस समय हमले चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि संदेश उन तक भी पहुंचे, तो कंफ्यूजन में भी कई हमले हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा, लेकिन जरा ये खबर बता दूं अपने दर्शकों को। ओमान के सलाला पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। बंदरगाह पर मौजूद मीना पेट्रोलियम सुविधा पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद तेल स्टोरेज टैंकों में भीषण आग लग गई है। तो ये सब जब देखा जा रहा होगा, हर एक जाहिर है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री जब ये देख रही है और ये बड़े अटैक कहीं कभी भी हो रहे हैं, तो दूसरे तमाम भी सहम रहे हैं। जहां पर भी अमेरिकन एयर बेसेस हैं, उन सबको यही लग रहा है कि ये हाल अब शायद हमारा भी वैसा ही होने वाला है। कहीं पर कोई हमला होता है तो जहां हमला नहीं है वो भी सहमा रहता है। और ये पेन इन्फ्लिक्ट करने में ईरान कामयाब रहा है, मिडिल ईस्ट को ये बताने में कि ये घाव तो तुमके भी मिलेंगे और तुम्हारे घाव का दर्द अमेरिका तक महसूस होगा। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, ये घाव अमेरिका तक तो पहुंच ही रहा है, पहुंचेगा ही। जैसे जैसे बॉडी बैग्स आते जाएंगे, अमेरिकन्स का प्रोटेस्ट वहां शुरू हो जाएगा। और मैं बार बार यही कहता हूं कि ट्रंप साहब आए थे फॉरएवर वॉर्स खत्म कराने के लिए, अब वो फॉरएवर वॉर्स में फंसते जा रहे हैं और दुनिया को उन्होंने प्रिपेयर भी नहीं किया। इस समय उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। यूरोप ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और जो भी कर रहे हैं बड़े रिलक्टेंटली फोर्स करने के बाद कर रहे हैं। और ये जो पूरा परिदृश्य इस समय वेस्ट एशिया का हो रहा है, अगर ये इसी तरह अटैक करता रहा ईरान और अपने तेल बेचता रहा, जैसे 2 मिलियन रोज बेचते थे, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाता था, अब वो 2.1 मिलियन हो गया टोटल वर्ल्ड का ईरान का आउटपुट। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है, वहां पे सिर्फ ईरानी शिप्स ही जा सकती हैं और ईरानी शिप्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, कोई दूसरी देश नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपने तेल तो बेच रहे हैं, अपने कार्गोज उनके आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कार्गोज जा रहे हैं, जैसे अभी हुआ भारत में जो आ रहा था उस पर, और जो एक और टैंकर पे हुआ, वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान के लोग ही अटैक कर रहे हैं, वहां की IRGC ही कर रही है। इसलिए उनके लिए तो ये सिक्योर है कि उन पर कोई अटैक नहीं करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान को इन सारी चीजों में ये फायदा हो रहा है कि उसकी जो रिलायबिलिटी थी तेल के प्रति और चीन के प्रति, वो भी स्पष्ट हो रही है। और चीन इस समय इतना मजबूत है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद भी कर दिया जाए, सबसे ज्यादा घाटा भारत या भारत जैसे देशों को होगा जो उन पर डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन ऑयल पे। लेकिन चीन, अगर मैं ये स्ट्रेस करके बता रहा हूं, अगले 5 साल तक भी दुनिया से तेल नहीं खरीदे तो अपने तेल को रिफाइन करके वो प्रोसेस करके अपना देश का काम चला सकता है। भारत बहुत बड़ी आप कह रहे हैं बात, तो
तो फिर मेरे को यहां एक और चेहरा लगाना चाहिए था, फिर पुतिन ही इससे बेनिफिट हो रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके लिए इसके साथ शी जिनपिंग का चेहरा भी लगाना चाहिए था कि असल में अगर ये ट्रंप वर्सेस मुस्तफा हो रहा है तो सिर्फ पुतिन नहीं, शी जिनपिंग भी इसके विजेता है। सातवां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है चाइना के पास, ये आप गौर नहीं कर रहे हैं, और वो अपने तेल लॉलीपॉप की तरह लिखा है, बच्चों की तरह बाद में निकालेगा वो तेल, वो अपने लोगों को बांटेगा। जब सबके पटाखे फूट चुके होंगे दिवाली में, तब फिर उनके पटाखे निकलेंगे कि हमारे तो अभी बाकी, हमारी दिवाली अभी कायम है। ये क्या शी जिनपिंग और पुतिन के लिए, दोनों के लिए ये गोल्डन टाइम चल रहा है कई मायनों में। जरा ये खबर देखिए, ये भी बता दूं आपको, सुनील अलग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को कितना बड़ा डेंट है, किन किन देशों को डेंट है स्पेसिफिकली, और किन की है बल्ले बल्ले, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन पहले बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, वो देख लीजिए। मुहर्रक द्वीप पर मौजूद फ्यूल टैंक सुविधा को बनाया गया निशाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमला हुआ, हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। पर लगी आग बुझाने की कोशिश चल रही है, काफी देर तक कोशिश के बाद आग बुझी। ईरानी नेवल ड्रोन ने किया था हमला। हमले के वक्त दोनों टैंकर तेल ट्रांसफर कर रहे थे, तेल का ट्रांसफर चल रहा था जिस दौरान यह हमला हुआ। आप जरा देखिए, ये क्रूड जो आप सुनते हैं, ये क्रूड है क्या, कितने तरह का है, और असल में इसके होने नहीं होने से, कम होने से, ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है दुनिया की सेहत को।